होता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि लोग ने भगवान शिव का जो स्वरूप है वो ऐसा बना दिया है जैसे वो देवादिदेव महादेव नहीं कोई राक्षस है। भगवान शिव जो कि इतने शांत हैं, जो कि मग्न रहते हैं अपनी समाधि में, जो इस विश्व का कल्याण करने के लिए जो है वो हलाहल विष को पी जाते हैं, ऐसे भगवान शिव का स्वरूप इतना भयानक लोगों ने बना दिया है कि लोग उन्हें देख देख कर डर जाते हैं। लोगों की जो मन में जो उत्पन्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए डर महसूस होता है। आप देखिए, ये लोग जो जागरण करते हैं, माता की चौकी जो लगाते हैं, इसमें जब झांकी निकाली जाती है तो माता काली और बाबा भोलेनाथ की भी झांकी निकाली जाती है। माता काली का स्वरूप इतना भयानक बना दिया है कि कोई उन्हें माता कहने के लिए राजी नहीं है। इतने डर उनके प्रति, इतना डर माता के प्रति लोगों के मन में डाल दिया है कि उन्हें कोई पूजने के लिए तैयार नहीं है। जब भी माता काली का नाम आता है तो लोगों के मन में तांत्रिक, लोगों को के ऊपर तंत्र करने वाला या कोई ऐसी छवि बनती है कि बलि वाली, कि ये बलि लेगा। अगर कोई माता काली को पूजता है और माँ की कृपा है ना उसके ऊपर, तो लोगों के मन में पता क्या जाता है कि ये किसी के ऊपर तंत्र करता होगा, यही करता होगा। और जबकि दुनिया माता काली के दरबार में जाते हैं, धाम में जाते हैं, वहाँ मत्था सब टेकते हैं, पर जब बात आती है कि भाई हम माता काली की पूजा करते हैं और उनकी कृपा है, तो उस व्यक्ति को ऐसा बोल देते हैं कि तो तांत्रिक है, ये तो बलि लेता है, ये तो उल्टे सीधे काम करता है। क्या माता के सेवक उल्टे सीधे काम ही करते हैं? क्या माँ को पूजने वाले जो भक्त हैं, क्या वो भक्त नहीं होते, वो साधक नहीं होते? या माँ की अगर कोई पूजा करेगा तो वो तांत्रिक विधि से ही करेगा, भक्ति से नहीं कर सकता, माँ को मान के नहीं कर सकता। दिल को बहुत पीड़ा होती है जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, और बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि मेरे बाबा भोलेनाथ जो मेरे पिता हैं और इस सब ब्रह्मांड को रचयिता हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, देवादिदेव महादेव हैं, उनका स्वरूप ऐसा बना दिया है लोगों ने कि बहुत बेकार। आप समझिए, आप पढ़िए, चीज़ों को जानिए, बाबा भोलेनाथ का स्वरूप को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा भोलेनाथ कौन हैं। लोगों के दिखाने से, किसी फिल्म में दिखाने से या किसी जागरण में जो है झांकी निकालने से उनका स्वरूप बदल नहीं जाता है। वो रहेगा वही जो असलियत में है, पर आपके मन में जो छवि है आपको उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए सब लोगों को। एक चौकी पे मैं देख रहा था, एक व्यक्ति बाबा भोलेनाथ का स्वरूप बना हुआ था और वो नाग को, सांप को अपने मुंह में चबा रहा था। मतलब बाबा भोलेनाथ जो पूज्य हैं नागों के लिए, उनके साथ और उन निर्जीवों के लिए ऐसा व्यवहार होता है, बहुत ही बेकार। ऐसा स्वरूप उनका कर रखा है, चेहरा बिल्कुल काला कर रखा है, दाढ़ी, इतनी दाढ़ी बढ़ा रखी है और शरीर पे उल्टी सीधे खोपड़ियाँ इस तरीके की लगा रखी है, खून खून लगा रखी है। क्या बाबा भोलेनाथ के स्वरूप को पता है वो कौन है? वो विश्व अधिपति हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है, आप इस मंत्र के माध्यम से बाबा भोलेनाथ को समझ सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो है वो क्या हैं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का मतलब पता है आपको? इस श्लोक का मतलब पता है? भगवान शिव का जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया इस मंत्र में। आप इसके बारे में जानेंगे तो पता चलेगा आपको। भगवान शिव जो कपूर के समान सफ़ेद हैं। कपूर देखा है आपने कैसा रहता है? जो जलने वाला कपूर होता है, शुद्ध जिसे कहते हैं, शुद्ध कपूर होता है। शुद्ध कपूर को देखना आप, बहुत निर्मल होता है, बहुत सफ़ेद होता है और पवित्र होता है। ऐसा स्वरूप है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का, और शुद्ध है। अब जिनका स्वरूप, जिनको वेद कहते हैं कर्पूर गौरम, उनको आप या लोग बताकर क्या करते हैं? खून से स्नान करा देते हैं और उनके चेहरे पर भस्म लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ तन पर भस्म लगाते हैं, बिल्कुल सही है, पर उनके चेहरे को काला कर दिया, दाढ़ी इतनी उगा दी है, पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। भगवान शिव कर्पूर गौरम यानी कपूर के समान है उनको, और शुद्ध है वो। करुणा अवतारम, जो करुणा के अवतार हैं, जो चिंता को हरने वाले हैं, जिनके नाम मात्र से चिंता हर जाती है। संसार सारम, जो ब्रह्मांड के देवता हैं, ब्रह्मांड के जो है वो स्वामी हैं, वो है संसार सारम। भुजगेंद्र हारम, यानी जो नागों की माला
अपने गले में धारण करने वाले हैं, यानी जो नागों को पर भी इतनी कृपा इतनी करुणा करने वाले हैं कि स्वयं भगवान शिव ने नागों को वो स्थान दिया जो स्थान इस संसार में किसी को नहीं दिया। अपने गले में जिनको धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदय रविंदे मतलब कमल के समान पवित्र जिनका हृदय है, और उनके हृदय में सदैव जो है वो अपने भक्तों का वास रहता है। और भवम भवानी सहितम नमामि, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती को मैं अपने हृदय में वास करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का अर्थ है। तो भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी हैं, जो अपने माथे पर त्रिनेत्र धारण करते हैं, जो जटा में गंगा को धारण करते हैं, आप जानिए तो सही उनके बारे में। भागीरथी, जब भागीरथ जी माता गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जब धरती पर लेके आ रहे थे, तो माता गंगा बहुत प्रसन्न थी धरती पर आने के लिए स्वर्गलोक से, पर उनके वेग को सहने के लिए जब भगवान शिव की तपस्या की उन्होंने, तो भगवान शिव ने उन्हें कितना करुणा करी, कितना प्रेम किया कि मैं माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, अपने भक्त के लिए इतना तक किया उन्होंने। आप सोचिए, समुद्र मंथन जब हुआ तो हलाहल विष, जिसके प्रभाव से देवता भी नहीं बच पा रहे थे, ऐसे हलाहल विष से पूरी सृष्टि का अंत था। हम कहते हैं भगवान भोलेनाथ संहारक हैं, पर आप देखिए उनके बारे में जानिए, उनके व्यक्तित्व को जानिए कि उन्होंने इस संसार को संहार तब किया जब दुष्टों का संहार किया भी उन्होंने, और इस संसार की रक्षा भी करने वाले वही हैं। हलाहल विष को जिसे कोई देवता, जिसे ब्रह्मदेव जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु जो पालन करने वाले हैं, जिनकी इतनी महिमा है, वो भी जिसे धारण नहीं कर पाए। और किसने धारण किया? बाबा भोलेनाथ ने धारण किया, मेरे पिताजी महाराज ने धारण किया। सोचिए आप कि वो कितने करुणामयी हैं, कितनी कृपा करने वाले अपने भक्तों पे कि वो हलाहल विष को धारण कर गए। तो ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ जो स्वयं जो है इतने महादानी हैं, जिन्हें लंका का जब उद्घाटन था, जब माता पार्वती ने बोला था कि हम यहाँ रहते हैं, तो लंका भगवान विश्वकर्मा से वह बनवाई थी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने। तो जिस दिन उद्घाटन था तो लंका पति रावण को बुलाया गया था। उस समय रावण से जब बोला कुछ मांगने के लिए दक्षिणा में, तो उसने लंका मार दी और लंका दे दी बाबा भोलेनाथ ने। इतने विश्व के ज्ञानी दानी भगवान का ऐसा स्वरूप और मेरे इष्ट ऐसा स्वरूप, मैं तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे लोगों, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो इस प्रकार से। और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, किसी को भी आजकल आपने देखा होगा, जो बच्चे मांगने वाले हैं, जो बच्चे या जो लोग मांगते हैं ना, जो आपको सड़क पर मिल जाएंगे जो भीख मांगते हैं, वो लोग भगवान शिव, बच्चों को ना ऐसा श्रृंगार कर देते हैं, भगवान शिव बना देते हैं, किसी को हनुमान जी बना देते हैं और वो भीख मांगते हैं। आप सोचिए, कभी आपने मुस्लिम धर्म में देखा है, सिख धर्म में देखा है, सिख धर्म में देखा किसी गुरु का ऐसी वेशभूषा बना के भीख मांगते हुए? या मुस्लिम धर्म में? ये हमारे ही में ही क्यों होता है? इसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि गलत है। भगवान शिव अपने भक्त पर करुणा करने वाले हैं, और जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी कोई और देवता नहीं होता। इस संसार को सब कुछ देने वाले प्रभु अपनी कृपा करते हैं। जब चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, तो चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या करी थी, और देखो भगवान शिव की करुणा देखो, कोई भी देवता इतना उच्च स्थान नहीं देता किसी को भी। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया और चंद्रमणि के रूप में धारण किया, ताकि भगवान शिव के प्रकाश से जो चंद्रमा है वो 15 दिन चमकता रहे, वरना चंद्रमा का नष्ट होना तय था जब श्राप मिला था। तो इतने करुणामयी देवता को इस प्रकार बना दिया है। उनको शमशानवासी तो वो हैं, पर ऐसे शमशानवासी हैं जिनका कलर, चेहरे का कलर काला कर दिया, और बताया जा रहा है वेदों में कि करुणा अवतार कर्पूर गौरम, यानी कर्पूर के समान श्वेत हैं। वो इतने दयामय हैं जो अपने भक्तों को बिना सोचे समझे दे देते हैं कुछ भी। जैसे भस्मासुर को वरदान दे दिया बिना सोचे समझे कि भस्म होने का, अब खुद ही बेचारे फिर घूम रहे हैं। ऐसे ही भगवान शनिदेव को वरदान दे दिया और फिर उनकी दृष्टि से खुद। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? ये भगवान शिव पर ही कृपा करते हैं, भगवान शिव ही कर सकते हैं। कि एक भक्त जो चोर था और वो शिवलिंग पर चढ़ गया घंटा उतारने के लिए, और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा घंटा बज गया, और तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और कहने लगे कि मांग, क्या वरदान मांगता है?
पहला भक्त है जो मुझ पे चढ़ गया। नहीं, लोग मुझ पे क्या क्या चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। तो ऐसे देवता कभी देखे हैं किसी ने? कभी सोचा है उनके बारे में? कभी जाना है उनके बारे में कि कितने करुणा करने वाले हैं, कितने भक्तों के भक्त वत्सल हैं? और माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति, माँ काली जिनके साथ रहती हैं, उनका भी ऐसा स्वरूप बना रखा है जो इस संसार को तारने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी से मेरी विनती है हाथ जोड़कर, जितने भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं उन सब से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भगवान शिव के प्रति अपने हृदय में एक भाव, एक पिता का भाव लेके आइए। जितना सुंदर उनको देख सकते हैं उतने सुंदर चित्र की आप स्थापना अपने घर में कीजिए। अपने घर में सुंदर से सुंदर चित्र की स्थापना करके उसको अपने मन में बसाइए। भगवान शिव के इस कर्पूर जो उनका रंग है और इनका स्वरूप है ना, इसको जन जन तक पहुंचाइए। इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर कीजिए ताकि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का असली स्वरूप लोगों को पता चले कि वो कितने दयालु, कितने कृपालु हैं और भक्तों के लिए वो क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, ये आपको पता चले। बाकी बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें। जो लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं सबके घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए, घर काम में बरकत दे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।